स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग करेंगे। यह हमारा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर राइट एंगल ट्राइंगल के बेस्ड ही होता है। हमारे पास ये होता है राइट ट्राइंगल हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे साइन थीटा, यहाँ पर हमारा थीटा होता है एंगल, द एंगल विच इज़ फॉर्म्ड। अगर हमने थीटा इस एंगल को माना है तो हमारा ये नीचे ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। एंड इफ़ हम थीटा इसे मानते हैं तो हमारा ये बदल जाता है, ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है। नाउ साइन थीटा की वैल्यू होती है P अपॉन H, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू V अपॉन H। कॉसेक थीटा साइन थीटा का ही ऑपोजिट होता है, इसकी होती है H अपॉन P। सेक थीटा कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है तो H अपॉन B। टेन थीटा की वैल्यू P अपॉन B, वेयर P इज परपेंडिकुलर, B बेस। एंड कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है PB अपॉन P। इसको याद करने के लिए हम एक इजी वे भी रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मीन्स P अपॉन H साइन थीटा, B अपॉन H कॉस थीटा, P अपॉन B टेन थीटा। इन्हीं का ही उल्टा H अपॉन P कॉसेक थीटा, H अपॉन B सेक थीटा एंड लास्ट B अपॉन P कॉट थीटा। मैंने अभी आपको जो फॉर्मूलाज बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H, तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 8.1 है। तो मैं अब आपको 8.1 स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट P। तो हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC जो कि B पर हमारा राइट एंगल है, यानी A और C ये हो गए। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें H नहीं दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग H निकालेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो उसमें होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, B बेस P परपेंडिकुलर। B का स्क्वायर मीन्स कि 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस में P का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, H स्क्वायर इज इक्वल टू ये 625 हो गया। रूटिंग बोथ साइड्स, रूटिंग मीन्स कि हमने रूट निकालना है इसका। तो जब हम इस H स्क्वायर 625, H स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो H आएगा, 625 का रूट 25 आएगा, यानी H की वैल्यू हमारी आई है 25 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज़ पर आते हैं। हमें पहले क्या निकालना है, साइन A। अब साइन A हमारा होता है P अपॉन H। अब A है यानी कि हमें थीटा लेना है A, और A जब हम थीटा लेंगे तो हमारा ये AB बेस हो जाएगा और BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन में AC। AC हमारा H है, BC की वैल्यू 7 और H की वैल्यू अभी हमने निकाली 25। तो साइन A की वैल्यू ये हो गई। इसमें अब हमें निकालना है कॉस A। कॉस A हमारा होता है B अपॉन H। सेम वही है कि B हमारा अब AB है और AC H है, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 24 अपॉन में 25। इसी प्रकार सेम वे हम लोग साइन C और कॉस C निकालेंगे। नाउ C है, इट मीन्स कि अब की बार थीटा हमारा ये वाला होगा, तो थीटा ये होने से बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। साइन C की वैल्यू वही P अपॉन H, तो अब की बार हमारा ये हो जाएगा AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन में AC, 24 अपॉन 25। और अगर हम कॉस C निकालते हैं तो B अपॉन H और B हमारा अब की बार होगा BC अपॉन में AC, दैट इज 7 अपॉन 25। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13, ये फिगर हमें बुक में ही दी हुई है, 10P माइनस कॉट R। अब 10P हमें निकालना है तो हम ये वाला थीटा लेंगे, कॉट R का जब हमें निकालना है तो हम थीटा इसे लेंगे।
अब इसमें हम लोगों को एक तो हाइपोटेनस दिया है और एक परपेंडिकुलर दिया है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, माइनस इसलिए क्योंकि हमारा जब हम बेस निकालते हैं, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हमने यही करा है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये पी आर है की वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू 25। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। अगेन वही रूटिंग बोथ साइड्स, बी इज इक्वल टू रूट 25 की वैल्यू आएगी 5। अब बेस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। हम पहले निकालेंगे 10p की वैल्यू। 10p यहाँ ये थीटा है और 10p की वैल्यू हमारी होती है p अपॉन b। अगर ये थीटा होगा तो p हमारा QR होगा और b हमारा PQ होगा। QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कॉट R हमारा ये है, तो अब की बार कॉट बेस हमारा क्या होगा, ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, तो B अपॉन P होता है, तो ये हमारा QR होगा, ये हमारा PQ होगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5/12। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट R, जिसकी वैल्यू है 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू हमें निकालनी थी 10p माइनस कॉट R की वैल्यू आएगी 0। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए का मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव गिवन p अपॉन एच। p की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई और h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसमें b निकालेंगे। b सेम आपके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह निकलेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7, यानी कि b की वैल्यू आ गई √7। ना हमें वैल्यू निकालनी है कॉस ए की, जो कि होता है b अपॉन एच। b की वैल्यू हमने अभी √7 निकाली है और h की वैल्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो कॉस ए आ गया √7 अपॉन में 4। सेम हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a की वैल्यू होती है p अपॉन b, वेयर p इज़ 3 सेंटीमीटर एंड b इज़ √7, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल आएंगी। ये सभी क्वेश्चंस लगभग सेम तरीके से होंगे, सेम मेथड होगा। In the fourth question it is given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। हमें दिया हुआ है 15 cot A equals to 8, तो हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 8 अपॉन में 15 इधर आ जाएगा डिवाइड में। इट मीन्स कि cot A की वैल्यू वैसे हमारी होती है b अपॉन p, यानी हमें दिया हुआ है बेस 8 एंड परपेंडिकुलर 15। हमें सबसे पहले इसमें h निकालना होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 54549, 8 289। तो हम जब रूट निकालेंगे 289 का तो हमारा आएगा 17। अब h की वैल्यू हमारी 17 आ गई। हमें वैल्यूज़ निकालनी है साइन ए की। साइन ए हमारा होता है p अपॉन एच, p हमारा 15 है, h 17, सो वैल्यू इज़ 15 अपॉन 17। उसके बाद हमें निकालना है सेक ए, जो कि होता है h अपॉन b। h की वैल्यू 17 और b की वैल्यू 8, तो वैल्यू होगी 17 अपॉन 8। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा आपको ये वैल्यूज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, सो यू हैव टू लर्न इट।